एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। ठीक है। तो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है। और इससे बड़ा मात्रक जो है यूनिट होता है, जिसको हम कहते हैं किलोवाट घंटा। ठीक है। तो हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य या ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों परिपथों अर्थात जिस चालक में हम इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं उस चालक के दोनों सिरों का विभवांतर जो है 1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है। इसमें परिभाषा हम विभव के परिभाषा के अनुसार ही देते हैं। जैसे विभव की परिभाषा थी के अनुसार जो सूत्र था V बराबर W/Q। ठीक है। उसी प्रकार इसमें क्या किया जाता है, इसमें Q की जगह पर हम इलेक्ट्रॉन E दे देते हैं और सूत्र हो जाता है W बराबर E गुणे V, EV। इसी को जो है हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है। परिभाषा फिर से सुन लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य या ऊर्जा होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर जो है 1 वोल्ट होता है। ठीक है। इस परिभाषा को हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक ना। देखिए परिभाषा फिर से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य या ऊर्जा है जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन बिंदु मतलब एक बिंदु दूसरा बिंदु, जैसे ये कोई चालक तार है, ये एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज जो है आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है या एटॉमिक फिजिक्स में होता है। ठीक ना। एटॉमिक फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एटॉमिक मास यूनिट कुछ शब्द वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। नोट पॉइंट में देख लीजिए क्या है ये। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है, जबकि जो है किलो वाट
घंटा, kWh किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है, ठीक ना। इसी किलोवाट घंटा को हम यूनिट में व्यक्त करते हैं। जैसे जो बिजली के मीटर होते हैं, ठीक है, बिजली के मीटर जो है वैद्युत खपत, यानी आपने एक महीने के अंदर कितनी ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, उसकी रीडिंग मतलब पाठ्यांक बताता है मीटर, ठीक ना। वही जो है kWh में बताता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में कहते हैं यूनिट, ठीक ना। एक यूनिट का मतलब 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। अब जो है हम जानते हैं ऊर्जा का मात्रक जो है जूल भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या संबंध है, ठीक ना, उसको देखा जाए तो होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.9, 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात जूल, ये ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 घात जूल, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। कमेंट पर सर जी देखिए। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो कि हम पढ़ चुके थे, ठीक ना, ऊष्मा, ठीक ना, ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं। उस टॉपिक में कुछ छूटा हुआ था, ठीक है, उसमें छूटा था ऊष्मा उत्पादन संबंधी जूल के नियम, ठीक है, उस पे हम आते हैं, ठीक है, ठीक ना। अब चलते हैं ऊष्मा उत्पादन संबंधी जूल के नियम पर, ठीक है, कि ऊष्मा उत्पादन संबंधी जूल के क्या नियम थे। तो ये जो है बहुत सिंपल है। जो वैद्युत ऊर्जा के बारे में हम पढ़े थे, तीनों सूत्रों के बारे में, पहला जो सूत्र हम लोग पढ़े थे W बराबर VIT के बारे में पढ़े थे। दूसरा सूत्र हम पढ़े थे W बराबर I² RT के बारे में। तीसरा सूत्र पढ़े थे W बराबर V² I बाई R, ठीक है। तो जूल ने इसी आधार पे, इस सूत्र के आधार पे अपने नियम दिए, ठीक ना। W बराबर I² RT। इसमें जो है सामान्यों का क्या प्रतीक है उसके बारे में चलते हैं। W जो है ये व्यय ऊर्जा है, व्यय वैद्युत ऊर्जा, मात्रक जूल। I जो है चालक में प्रवाहित होने वाली धारा है, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। R जो है उस तार का प्रतिरोध है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मात्रक होता है ओम। और धारा कितने समय तक प्रवाहित हुई है, तो धारा प्रवाहित होने में लगने वाला समय है, इसका मात्रक होता है सेकेंड, ठीक है। इसी पर इनकी व्याख्या है। तो इसको लिखने का जो तरीका इस प्रकार है, जूल के
नियमानुसार, ठीक ना। नंबर 1 नियम है, प्रथम नियम, चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा W। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे आपको समझने वाली बात है, ये जब हम I के बारे में डिस्कशन करेंगे तो R और T को कांस्टेंट मान लेते हैं, और जब कांस्टेंट मानेंगे इसको तो ये बराबर का चिन्ह हट जाता है और इसके जगह पे आ जाता है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह। तब हो जाएगा W अनुक्रमानुपाती I स्क्वायर, अर्थात किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, चाहे ऊर्जा कोई भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऊष्मा कहेंगे। तो किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा W चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा W चालक में प्रवाहित धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक ना। और इसमें जो W बराबर I स्क्वायर RT है, इसमें केवल चर्चा हुई है क्या, I की, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो है कांस्टेंट नियतांक कौन होगा, R, और T जो है नियतांक होगा। तो इसमें लिखेंगे जबकि R यानी प्रतिरोध व T नियत हो, ठीक ना। ये पहला नियम है। दूसरे नियम में क्या करते हैं उसको समझिए। उसमें देखिए, पहले नियम में I की चर्चा हो चुकी है, ठीक है। तो I को हम छोड़ देंगे और T को छोड़ देंगे। अब हम प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती मानेंगे। जब प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती मानेंगे तो इसमें I और T को हम साइलेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चालक में, सेम वही शब्द रहेंगे सब पूरा, चालक में उत्पन्न ऊष्मा W चालक के प्रतिरोध, R, चालक के प्रतिरोध R के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि
जबकि I और T नियत हो, जबकि धारा I व समय T नियत हो। ठीक है। फिर जो तीसरा नियम है, तीसरे नियम में हम ये I और R को ले चुके हैं। यहाँ पे जो है I लिए हैं, यहाँ पे जो है R लिए हैं। अब जो है हम लेते हैं T, यानी किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा W किसके अनुक्रमानुपाती होता है? समय T के। मतलब जैसे जैसे हम समय बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऊष्मा जो है बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो इसमें जो है हम I और R को नियत मान लेते हैं। तो तीसरे नियम पे आते हैं। चालक में उत्पन्न ऊष्मा W चालक में प्रवाहित होने वाली धारा में लगने वाले समय स्मॉल t के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि I और R, जबकि I व R नियत हो। ठीक है। तो इन्हीं तीनों नियमों को हम कहते हैं ऊष्मा उत्पादन संबंधी जूल के नियम, जो कि उसकी व्याख्या जो है सूत्र W बराबर I² RT पर होती है। ठीक है। तो यहाँ तक आप जो है लिख लीजिएगा। ठीक है। कल जो है नेक्स्ट टॉपिक चलेगा। धन्यवाद।